जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे को वास्तविकता में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो मोदी जी के समर्थक हैं वो वास्तविकता में मोदी जी के समर्थक हैं या वो मोदी जी के शत्रु हैं जो उनका नुकसान करने पे तुले हुए हैं। जैसे कहते हैं, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि एक बुद्धिमान विरोधी आपके लिए ज्यादा अच्छा है बनिस्बत आपके मूर्ख समर्थकों से। अब आजकल मोदी जी के समर्थक सोशल मीडिया पे कई युद्ध छिड़े हुए हैं और जितना ज्यादा वो युद्ध छिड़े हुए हैं उतना ज्यादा मोदी जी को परेशान कर रहे हैं, मोदी जी को समस्याग्रस्त कर रहे हैं। एक उन्होंने आजकल सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़ रखी है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिल स्वामी, बाकी लोग उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज 4 PM न्यूज नेटवर्क के माध्यम से मैं निंदा कर देता हूं। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड में किसी भी देश में अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करते हैं, जो शक्तिशाली हैं वो कमजोरों पे अत्याचार करते हैं, तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए, कठोर निंदा होनी चाहिए, जैसे राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री करते हैं, मैं भी करता हूं। अच्छा चलिए, लोग कहेंगे साहब आपने जनरलाइज कर दिया, आप बांग्लादेश के बारे में बोलिए। हाँ, मैं बांग्लादेश के बारे में बोलता हूं। मैं कहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है, अगर हो रहा है, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहां बैठा हूं, मुझे क्या पता बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ये फिल्म बना रहे हैं और ये सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और भक्तगण बता रहे हैं, हाँ हो सकता है कि अत्याचार हो रहा हो, तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और इसको तुरंत रोकना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इस पर हस्तक्षेप भी करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के भक्तगण जो हैं, जो गण हैं, जिनको गण कहते हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा करने पे बिल्कुल उतारू, चाहे उसके लिए देश का कोई नुकसान हो जाए, लेकिन वो हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। अच्छा, इसमें वो हिंदू ज्यादा सक्रिय हैं जो अमेरिका में 40-40 साल से रह रहे हैं, क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं, वहां सेकुलरिज्म चाहते हैं, वह सद्भाव संभाव चाहते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार न करे ये चाहते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटलिज्म चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने और मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान करे। ज्यादातर विदेश में बसे हुए वहां ऐश कर रहे, स्कॉच पी रहे लोगों का ये मत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान से लेना देना तो उन्हें कुछ है नहीं। अरे भाई, एनआरआईज हो, वहीं की नागरिकता ले ली है, तो अगर देश के अंदर आपको लग रहा है स्वर्ग आ गया तो वापस आ जाइए। हिंदुस्तान में जो संपदा आपने वहां कमाई है अमेरिका से, वो ला के हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम हिंदुस्तान का विकास हो जाए। अब इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तो अगर हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो आखिर इसको रोकेगा कौन? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू रोकेंगे, इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रोकेंगे, इसको महात्मा गांधी रोकेंगे, या इंदिरा जी रोकेंगे, या राजीव गांधी रोकेंगे, या मनमोहन सिंह रोकेंगे, अटल जी रोकेंगे? भाई, आज तो देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और अगर रोकेंगे तो मोदी जी रोकेंगे। जो करना है वो मोदी जी को करना है। अखिल स्वामी क्या करेगा? भर्त्सना कर सकता है, निंदा कर सकता है, मैंने कर दी। अब मैं ज्यादा बोलूंगा, कहेंगे साहब आप सरकार के साथ नहीं है, सरकार की नीति अलग है, आपने अलग डायरेक्शन ले ली। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई आज के तारीख में बांग्लादेशी मसले पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। जो बांग्लादेश के मसले पे भारत सरकार की नीति होगी, जो भी माननीय मोदी जी की रणनीति होगी, जयशंकर साहब की रणनीति होगी, हम उसके साथ होंगे। अब इसमें तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की क्या नीति हमको ये नहीं पता, क्योंकि सुना है बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आना चाह रहे थे भारतवर्ष के अंदर, उनको बिहार में रोक दिया गया, अररिया की सीमा पर, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया, वो हिंदू थे। अब एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं को हम घुसने नहीं देंगे भारतवर्ष में, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है तो मोदी जी को करनी है, अगर वहां डिप्लोमेटिक मोहम्मद यूनुस साहब से बात करनी है, मोहम्मद जो खालिद जिया हैं उनसे बात करनी है, तो मोदी जी को करनी है। अखिल स्वामी को तो न खालिदा जिया फोन उठाएंगी,
अब मोहम्मद यूनुस वो लुटाएंगे, ना उनका फोन नंबर मेरे पास है, मोदी जी के पास होगा, मोदी जी कर सकते हैं। तो जो भी रक्षा भारतीय हिंदुओं की, मतलब हिंदुओं की बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेशी हिंदुओं की कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं। तो मोदी जी हैज टू एक्ट। अब मोदी जी नॉट एक्टिंग, अब मोदी जी कर नहीं रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया के अंदर ये भक्तगण ये मीडिया में चला रहे हैं, सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो मोदी जी को एक प्रकार से वो प्रश्न चिन्ह के घेरे पे उन्होंने खड़ा कर दिया। वो परेशानी मोदी जी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मोदी जी करें तो मुश्किल, नहीं करें तो मुश्किल। अब करें तो करें क्या भाई, आक्रमण कर दें क्या? क्योंकि रफेल खरीद रखे हैं, वो बोफोर्स हैं हमारे पास पहले से, पता नहीं कौन कौन से हेलीकॉप्टर, पुनडब्बी, पता नहीं क्या क्या खरीद मारी है कमीशन के चक्कर में। अरे भाई खरीद मारी है तो कर दो आक्रमण। और नहीं अगर आक्रमण करना है किसी देश पर, और तो काहे के लिए अपने खरीद खराद के आपने रख लिए हैं? अच्छा, शरणार्थी को आने देंगे तो मुश्किल है। अगर हिंदू शरणार्थी जिनकी बांग्लादेश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, अगर उनको हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे, और आने देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो मोदी जी के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ये जो उनके गण हैं, भक्त नहीं कहूंगा, गण जो हैं, जैसे भगवान शिव महादेव के गण हैं, वैसे मोदी जी के गण हैं जो महादेव के गणों से अलग हैं। जैसे हम भी महादेव भक्त हैं, हम भी शिव भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम मोदी भक्त नहीं, हम राहुल भक्त नहीं, हम कांग्रेस भक्त नहीं है। हम देश के हित में जो होगा उसमें बोलेंगे। तो हम देश के हित में बोल रहे हैं कि भाई आप बांग्लादेश के मसले पर लेट इट सेटल डाउन एंड लेट मिस्टर जयशंकर टेक एनी डिसीजन, वॉट एवर पीएम मोदी डिसाइड्स, वी आर विद हिम। लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। अच्छा, भक्त ने एक और मुहिम छेड़ रखी है, उन्होंने विनेश फोगाट के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है कि गलती सारी विनेश फोगाट की है, उसमें बीजेपी की भी गलती नहीं है, उसमें मोदी जी ने थोड़ी 100 ग्राम वेट बढ़ा दिया, कोई नड्डा जी ने थोड़ी बढ़ा दिया, वो विनेश फोगाट ने क्यों अपना वेट बढ़ा दिया? अच्छा, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है कि जो वहां की आपकी रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन संजय सिंह जी चुने गए थे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बाद चुने गए थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खास आदमी हैं, और उस एसोसिएशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था, अनुराग ठाकुर साहब ने, तत्कालीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। तो वो वहां पेरिस में कर क्या रहे हैं, और किस अधिकार से गए हैं, और क्यों गए हैं? क्या वो गए ही विनेश फोगाट के मार्ग में कांटा बोने के लिए गए हैं? अच्छा, अब विनेश फोगाट की ये लोग आलोचना करने में जुट गए। अरे सीधे सीधे आपने किसी भक्त का या किसी मोदी जी के समर्थक का ये ट्वीट देखा या सोशल मीडिया पे कोई देखा कि इनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए विनेश फोगाट को? एक भी नहीं मिला। सारी देश कह रहा है, हरियाणा का एक एक आदमी कह रहा है, जो भी घर में जिनके माँ बहन बेटी हैं, वैसे तो सभी की होती हैं, माँ तो सबकी होती हैं, और बेटियों के साथ इस प्रकार की बातें वो करने को कोई तैयार नहीं है, वो कहने को ही तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं, मनु वाकर की गलती है, ये इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ में 100 ग्राम की भी वो हो सकती है, इसलिए मनु वाकर को इनाम मिलना उचित नहीं है। मतलब अपने ही देश की बेटी को, अपने ही देश को सम्मान मिलना इनको अखरने लगा। अब हम इनको एंटी नेशनल कह दें, हम इनको एंटी इंडिया कह दें, हम इनको देश विरोधी कह दें तो बुरा मान जाएंगे, रूठ के बैठ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि वो संसद सत्र के बाद जो एक जॉइंट मीटिंग हुई, जिसमें माननीय मोदी जी भी थे, और धनखड़ साहब भी थे, ओम बिरला साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, सारे लीडर्स थे, सब सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। वह राहुल गांधी तो खिलखिला के हंस रहे थे, और मोदी जी तनाव में थे। भाई मानी बात है कि माननीय मोदी जी जो लोकतांत्रिक रूप से चुने प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके भक्त उनकी परेशानी उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में मोदी जी को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूं क्या। जो यहाँ बैठ गई आगे शेख हसीना, उनका मैं क्या करूं? कोई लेने को उनको तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में हम रख नहीं सकते, अगर रखेंगे तो बांग्लादेश में उसकी रिएक्शन होगी। वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मोदी जी कुछ कर नहीं सकते, करें तो मुश्किल, नहीं करें तो मुश्किल। अब विनेश फोगाट को अगर सिल्वर मेडल मिल गया तो भक्तों ने तो अपने को एक्सपोज कर दिया, भक्तों ने तो सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया कि भारतवर्ष को विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिले, इसके वो विरोधी हैं, क्योंकि नियमानुसार उसको नहीं मिल सकता, उसने जानबूझ के वेट बढ़ा लिया। और मिलेगा उसको जरूर, हम जानते हैं। हम लोगों की दुआओं में और हम लोगों की जो भगवान से प्रार्थना होगी वो रंग लाएगी, और उसको सिल्वर मेडल आज नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा, ये हम जानते हैं। उसके बाद इनका क्या रुख होगा। अच्छा, वहां विनेश फोगाट में हाईकोर्ट में केस कर दिया है, उसने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा रिएक्शन उसका हो रहा है
कि जो भी हरियाणा वासी है, जो भी उस बिटिया को जानता है, वो सारे के सारे लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। और 2 महीने के बाद इलेक्शन होना है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि मोदी जी की सरकार उसके बाद चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर महाराष्ट्र हरियाणा में बुरी हार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर नहीं हारी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो मोदी जी की सरकार चलेगी। स्टेक्स आर वेरी हाई। और ऐसे समय में इन्होंने एक हरियाणा की बेटी के साथ इस प्रकार का अनाचार करके, अत्याचार करके अपने राहों में खुद कांटे बो लिए हैं। अच्छा, उधर मनु भाकर जो हैं, जो जीती हैं, 2-2 पदक जीती हैं, वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से मिलनी, और बड़े हंस के मिली, बड़े प्यार से मिली। राहुल गांधी ने भी उनको उनकी स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाई और उन्होंने फूल भेंट किया, पूरा मान सम्मान दिया, उनकी मां को भी सम्मान दिया, उनके पिता को भी सम्मान दिया, पूरे सम्मान। तो देश के अंदर से डर भी हट गया है। अब विनेश फोगाट भी बोलना शुरू कर रही हैं, अब अनु भाकर भी बोल रही हैं। अब अमिताभ बच्चन की पत्नी, जो बीजेपी के कारण 2014 से 24 तक बिल्कुल चुप बैठे हुए थे, अमिताभ बच्चन साहब, अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स भी बोलना शुरू हो गए। उनकी पत्नी भी बिल्कुल खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि ये धनखड़ साहब जो कुर्सी में बैठे हैं, वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये वो कोई बड़े कहीं के पुराने जमाने के राजा महाराजा हों और हम इनके नौकर हों। अब उन्होंने उसमें सहमति भी जाहिर कर दी। वो कहते हैं तुम एक्टर हो, मैं डायरेक्टर हूं। अरे डायरेक्टर नहीं है महाराज, आप केवल जज हैं, पंच की तुलना में। अब ये थोड़ी जज अगर कह दे किसी दोषी को कि तुम दोषी हो, और अरे वहां प्रूव करना पड़ेगा, आर्गुमेंट होगा, दोनों तरफ के वकील आर्गू करेंगे। यू आर सिटिंग जस्ट ऑन द एम्पायर टेबल, यू आर नॉट ए डायरेक्टर। अब ये कोई कहे क्रिकेट का अंपायर की बॉलर से तुम ऐसे बॉल फेंकोगे और जो बैट्समैन है उसे ऐसे खेलोगे, और फिर कहोगे बिकॉज आई एम द अंपायर आई विल टेल यू एज टू हाउ टू प्ले क्रिकेट। यू आर जस्ट ए जज, यू आर जस्ट ए अंपायर। और जया बच्चन का अपमान करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर अपोजिशन के 75 एमपीज ने सिग्नेचर भी कर दिया, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया। अब हो सकता है जेडीयू और टीडीपी और चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे भी इसमें उनका साथ दे दें और उसके बाद सरकार गिर जाए। तो जबरदस्ती धनखड़ साहब भी परेशानी मोदी जी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ओम बिरला साहब भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, भक्तगण भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। और लगता है इन लोगों ने ये ठान लिया। नितिन गडकरी साहब ने देश के जो बजट है उसको क्रिटिसाइज कर मारा, और बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया कि भाई सीनियर सिटीजन पे आप ये इंश्योरेंस के ऊपर 18% की जीएसटी क्यों लगाते हैं? आप सीनियर सिटीजन को क्या चाहते हैं? सोशल सिक्योरिटी ना मिले, रेलवे रिजर्वेशन पहले ही से आपने हटा लिया। तो वास्तविकता में अंदर से भी बाहर से भी हर तरह से मोदी जी, माननीय मोदी जी परेशान है। इसलिए उस मीटिंग में इतने उखड़े हुए बैठे थे, जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया। अरे भाई, कैमरे को तो बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं मोदी जी, कैमरे के क्या एंगल होते हैं, कब मुस्कुराना है कब नहीं मुस्कुराना है। लेकिन वो तो जब देख रहे थे कि कैमरे में फोटो खींच रही है राहुल गांधी, तो खिलखिला के हंस रहे थे और मोदी जी के चेहरे पे तनाव था। तो मेरे ख्याल से मोदी जी इसलिए परेशान हैं कि उनके जो गण हैं ये उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के बजाय उनके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। और जितनी जल्दी इन गणों को मोदी जी संभाल लेंगे और इनको निर्देशित कर देंगे, मोदी जी के लिए उतना बेहतर होगा। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और धन्यवाद।